हेलो प्यारे दोस्तों, जैसे आप सभी से बोले थे कि क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी वाले बुक से 30 दिन के अंदर हम पूरा सॉल्व कराएंगे। पूरा एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में। आप लोग मैथ में कितने भी कमजोर हो, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस हिसाब से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रश्नावली नंबर पहला, प्रश्नावली नंबर 1.1 जो कि क्या है आप लोगों का वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, देखना ध्यान से मेरे रसगुल्ला। इसमें आप लोगों को फैक्टर करना मतलब गुणनखंड करना अगर आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने आ रहा है तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्नावली नंबर 1.1 खत्म हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली हम 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे ही, रिवीजन तो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास टाइम बच रहा है तो आप लोग एग्जाम्पल और प्लस साइड बुक भी सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब बेटा इनका गुणनखंड करना है। और जैसे यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन बेटा 140, क्या दिया है 140। अगर 140 का हम गुणनखंड करेंगे बाबू तो देखना ध्यान से, गुणनखंड करना आप लोग चौथी पांचवी से सीख जाते हो। यहाँ पे 0 है तो मतलब ये संख्या 2 से कटेगा, तो 2 7 14 और 0 उतर जाएगा। फिर 0 आ गया बेटा तो मतलब फिर 2 से कटेगा, तो कितना होगा 2 3 6, 1 बचा बेटा 10 होगा, 2 5 10। फिर 5 है, 2 से तो कटेगा नहीं बेटा, 5 3 8 हो रहा है मतलब 3 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट किससे कटेगा, यह 5 से कटेगा। तो यहाँ पे आएगा 7 और फिर 7 से बेटा क्या होगा, कटेगा, आ जाएगा 1। अब इसका अगर गुणनखंड देखोगे तो 140 का क्या होगा बेटा, 140 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको लिख सकते हैं हम 2 पर 2 गुणे 5 गुणे क्या लिख सकते हैं बेटा 7 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा दिया है इसमें, दिया 156। कितना दिया है बाबू, दूसरा दिया है 156। अब 156 दिया है तो उसको भी लगा लो। ठीक है, 156। अब 156 का आप लोगों को करना पड़ेगा गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा बाबू, 6 है तो मतलब 2 से कटेगा, कितना होगा 2 7 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा ना, तो 16 हो गया, 2 8 16। फिर बाबू यहाँ पे 8 आ गया तो मतलब फिर 2 से कटेगा, तो 2 3 6 और 1 बचा बेटा 18, 2 9 18। अब बाबू 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम बाबू, 9 3 12, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 1 3 और 3 3 का 9। अब बेटा यह केवल डायरेक्ट 13 से कटेगा, आएगा 1। तो 156 का अगर देखेंगे हम लोग तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ रहा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे 2 गुणे 3 गुणे क्या लिख सकते हैं बेटा 13। यह हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगला क्या है बेटा 3825 है, क्या है, तीसरा है बाबू 3825। तो आ जाओ तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा बाबू 3825। अब 3825 ध्यान देना बाबू, किससे, 2 से तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कोई सम संख्या नहीं है। 3 से चेक कर लो बेटा, कितना होगा 8 3 11, 11 2 13 5 18, 3 से कट जाएगा बेटा, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचा बेटा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, 3 से कट गया बेटा। अब देखो 2 1 3 7 3 10 5 15, 15 भी 3 से कट जाता है तो ये दोबारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब बेटा 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 आ रहा, तो 3 से नहीं कटेगा तो लास्ट में 5 है तो 5 रहेगा, 5 8 40, 5 25, फिर 5 है बेटा, फिर 5 से कटेगा, 17 25 85 और फिर होगा बेटा 17 से आएगा कितना 1। तो करोगे बेटा 3825 का क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो हो जाएगा बेटा 3 पे 2 गुणे 5 पे 2 गुणे 17। इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, 3 पे 2 5 पे 2 और क्या होगा बाबू 17 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों आपको समझ में आए होंगे। इसमें 2 और है, 2 और हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि 1 होता तो हम लगा देते और जब 2 है तो मिटा के सही से समझाएं। ठीक है, अब बाबू इसको अगर हम मिटा दें, क्या करें, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ बेटा देखते हैं 4 नंबर।
4 नंबर क्या कह रहा, 4 नंबर दिया है बाबू, क्या दिया है, 5005 दिया, क्या दिया बेटा, 5005 दिया है। ठीक है, 5005 में अगर बेटा क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट 5 से काट दो, तो यहाँ पे 1 होगा, 0 0, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब बेटा यह 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से चेक कर लो बेटा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 10, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, बेटा 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। अब बेटा ये हो गया 143, अब 7 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा बाबू ये 11 से, तो 11 एकम 11, 3 14 33, 11 तिया 33। अब करोगे बेटा इसको, 13 से आएगा 1, तो क्या होगा बाबू, 5005 का हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हो जाएगा बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आ जाओ 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा, 5 नंबर कितना है बाबू, 5 नंबर है 7429 है, कितना, 7429 है। ठीक है, 7429। अब बाबू यह तो 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा बेटा, और 7 4 कितना हो जाएगा, 9 2 11 4 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा बेटा। ठीक है, यह कटेगा बेटा, आप लोग चेक करते हुए जाना, 11 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और यह कटेगा बाबू 17 से कटेगा। किससे कटेगा, 17 से कटेगा, और आएगा 437। आप लोग भाग देके देख लेना। ठीक है, 17 से कटेगा बेटा, आएगा 437, कितना आएगा बेटा, 437 आ जाएगा। ठीक है, और फिर बेटा यह किससे कटेगा, 19 से कटेगा, और आएगा यहाँ पे कितना, 23, फिर यह बेटा 23 से कटेगा और आएगा 1, और इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह होगा 17 गुणे 19 गुणे कितना, 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म, आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी बेटा 3 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी कई क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो बेटा पहला दिया है 26 91, क्या दिया है, पहला दिया बाबू कितना दिया है, 26 और क्या बोला है, 91। अब जब करोगे तो ध्यान देना, 26 का गुणनखंड कर लेना। 26 का गुणनखंड करोगे बेटा, 2 से काटोगे 13 आएगा, फिर 13 से काटोगे 1 होगा, और 91 का कर लेना मेरे रसगुल्ला। 91 का करोगे, 7 से काटोगे 13 7 91, फिर 13 से करोगे 1 आएगा। ठीक है, अब बाबू दोनों का गुणनखंड कितना है, 26 का है 2 गुणे 13 और 91 का है 7 गुणे 13 है। ठीक है, अब बाबू अगर HCF निकालोगे, क्या निकालोगे, HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF हो जाएगा 13। LCM अगर निकालोगे, LCM क्या होगा बेटा, यह 2 है तो 2 रहेगा, यहाँ 7 है तो 7 रहेगा, और दोनों में कॉमन है 13, तो 13 एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13। आप लोग क्या करना बेटा, 14 गुणे 13 करना, कितना आएगा, लगभग आएगा 182। ठीक है, अब जांच करना बेटा, क्या जांच करना, पहली संख्या, दोनों संख्या को गुणनफल बोला है ना बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या बेटा, दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM, ए हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, 13 है, पहली संख्या है 13, दूसरी संख्या है, नहीं पहली संख्या बेटा 26 है, सॉरी, पहली संख्या कितनी है बेटा, 26 है, दूसरी संख्या 91, और यह HCF कितना बेटा, 13 है, LCM कितना है, 182 है। ठीक है, LCM कितना है, 182। अब बाबू इसका आप लोग क्या करना, गुणा कर लेना। गुणा करने आप लोगों को आता है, आएगा बेटा 2366, कितना आएगा, इसका आएगा 2366, गुणा करने आता है ना, इसका भी आएगा 2366, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लिए। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, आराम से बता रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, दिया है 510 और 92। क्या दिया है बाबू? 510 दिया है और दिया है कितना? 92। ठीक है, पहले आप लोग 510 का गुणनखंड कर लो। 510 का करोगे 0 है, 2 से जाएगा बेटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 5 10, 2 12, अब 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा बेटा 17 पचे 85, फिर 17 से जाएगा 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू 92 का करोगे, क्या करोगे? 92 का, तो 92 का करोगे तो 2 से कटेगा, कितना होगा? 2 चौक 8, 2 छक 12, 46 होगा, फिर 2 से 23 होगा, फिर बेटा 23 से हो जाएगा 1, क्योंकि 23 का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब अगर करोगे बाबू ध्यान देना तो क्या होगा? 510, 510 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना है बेटा? 13, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा? 17 है, सॉरी बेटा, कितना है? 17 है। और यहां पे अगर करोगे 92, 92 का करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब बाबू HCF अगर निकालोगे, HCF मतलब दोनों में कॉमन है 2, तो HCF हो जाएगा 2। ठीक है, LCM अगर निकालोगे तो 2 कॉमन है तो एक बार 2 लिखाएगा, फिर 2 बचा हुआ है बेटा, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। तो बेटा LCM अगर निकालोगे पूरा का पूरा क्या करोगे आप लोग? गुणा करोगे। गुणा करोगे बेटा कितना आएगा? 23,460। कितना आएगा? 23,460 इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है बाबू चेक करने के लिए, तो क्या करोगे? चेक करोगे क्या? पहली संख्या, ठीक है, गुणे क्या होगा? दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या क्या बेटा? 510, दूसरी 92, तो हो जाएगा 510 गुणे 92। HCF कितना बेटा? 2 है, LCM कितना है? 23,460। ठीक है, 510 का गुणा क्या करना आप लोग बेटा? 92 में कर लेना, 46,920 आ जाएगा। कितना आएगा? 46,920, और इसका भी आएगा बेटा 46,920। दोनों पक्ष क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसमें एक और है उसको भी देखते हैं, लगाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ बेटा तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। दूसरे का तीसरा, 336 और 54। क्या कहा है बाबू? 336 और क्या कह रहा है? 54 कह रहा है। ठीक है, करोगे बेटा 336 का गुणनखंड अगर करोगे तो क्या होगा? 6 है तो बाबू 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 8 है 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी क्या होता है बेटा? 42, फिर 3 से 7 त्रिक 21, फिर बेटा 7 से करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इतना कर लोगे, और यहाँ पे 54 है तो 54 का करना बाबू, क्या करोगे? 54 का फैक्टर, तो 2 से 27 दूनी 54, फिर 3 से 9 त्रिक 27, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अगर आगे करोगे बेटा इन लोगों का क्या निकालोगे? 336 है बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है ना, 1 2 3 4, फिर 3 गुणे 7। ठीक है, क्या होगा बेटा? 3 गुणे 7। और अगर 54 का लिखोगे बेटा कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब यहां से बाबू HCF क्या होगा? HCF होगा, एक तो कॉमन यह है और दूसरा कॉमन बेटा यह है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3, 2 3 6। LCM अगर लिखोगे बेटा 2 एक बार कॉमन है तो एक बार 2 लिख लो, उसके बाद 3 बार 2 बच रहा है। ठीक है, 3 बार 2 लिख लो, 1 2 3। ठीक है, 3 एक बार कॉमन लिख लो बेटा, इसके बाद 2 बार 3 बच रहा है, तो 3 गुणे 3 बच रहा लास्ट में 7। तो बाबू टोटल इन लोगों का क्या करना? आपस में गुणा कर लेना। गुणा करोगे आएगा 3024 के करीब। क्या आएगा? 3024। ठीक है, चेक करना बाबू, पहली संख्या यही होगा गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM हो जाएगा ना, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या है बेटा 336, दूसरी है 54, HCF है 6 और LCM है 3024।
दोनों का गुणा करोगे 8144 आएगा। कितना आएगा बेटा? 8144 आ जाएगा। दोनों पक्ष बराबर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया खत्म। इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाया जाए। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहा बेटा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला दिया बाबू, इसमें भी 3 दिया, 12, 15, 21। क्या दिया बाबू? पहला है 12, 15 और 21। तीनों का गुणनखंड कर लो बेटा। 12 का करोगे क्या होगा? 2 छक 12, 2 तीया 6 और 3 एकम 3। फिर बाबू 15 का करोगे क्या होगा? 15 का करोगे 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5। फिर 21 से करोगे, 21 का क्या होगा? 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो अगर कर लिए बाबू तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा। 12 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का आया है बेटा कितना? 3 गुणे 5 और 21 का आया है बेटा कितना? 21 का आया है 3 गुणे 7। ठीक है, एचसीएफ अगर निकालोगे बाबू तो जो कॉमन रहता है वही लिखा जाता है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम निकालोगे बेटा, 2 2 बार है तो लिखना पड़ेगा 2 2 बार है, 3 तीनों में एक बार है तो 3 एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद 5 गुणे 7। इसका आप लोग क्या करना बाबू? गुणा कर लेना। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 7 420। ठीक है, एलसीएम आएगा 420, एचसीएफ आएगा 3। ठीक है, आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है बाबू? दूसरा कह रहा है कि 17, 23 और 29। क्या दिया बाबू? 17, 23 और क्या कहा है? 29। बेटा ध्यान देना, तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, मतलब इनसे कोई भी संख्या से एक कटने वाले नहीं, मतलब ये किसी भी संख्या से कटेंगे नहीं। इस कंडीशन में क्या होता है, जब इन लोगों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले, मतलब इन दोनों ऐसी संख्या, तीनों ऐसी संख्या जो इससे, मतलब कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो इनको काट सके, तो क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। ठीक है, तो क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम अगर निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तीनों का आपस में गुणा कर लेना और जो आएगा वही लिख देना बेटा, हो जाएगा एलसीएम। 11339 आएगा, 11339। आ जाओ चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चौथा नहीं होगा, तीसरा होगा, तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू 8, 9, 25। क्या है? 8, 9 और 25 है। इसमें भी करोगे बेटा तो 8 तो एक अलग संख्या हो गई जिसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 9 होगा बेटा 3 गुणे 3 और 25 होगा 5 गुणे 5। ठीक है, 8 का गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का होगा बेटा 3 गुणे 3 और 25 का होगा बेटा क्या होगा? 5 गुणे 5। तो ऐसी कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है तीनों में। तो ऐसा कंडीशन जब बन जाए तो एचसीएफ डायरेक्ट बेटा लिखो 1 और एलसीएम उठा के जो संख्या दिया है 8 गुणे 9 गुणे 25 आपस में गुणा कर दो। 9 8 72 और 72 गुणे कर देना बेटा 25 आएगा लगभग 1800 इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह आप लोग समझ गए होंगे। इस पे कोई भी क्वेश्चन और देगा तो आप लोग आराम से कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आ जाओ देखते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू क्या कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है बेटा। एचसीएफ दिया है, क्या दिया है? एचसीएफ 306 और 657 दिया है बेटा। 657 कितना दिया है बेटा? इसका एचसीएफ 9 दिया है, मतलब एचसीएफ है जो वह दिया है 9 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। और कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306 657 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना बेटा? एलसीएम।
बाबू इसको ये हो जाएगा आपका पहला संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा संख्या, ठीक है, समझ में आया। तो आप लोग क्या लिखना HCF गुणे LCM बराबर पहला संख्या, ठीक है, गुणे दूसरा संख्या, ठीक है, पूरा लिख देना आप लोग, मन करेगा हम तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिए। तो बाबू HCF कितना है 9 है, गुणे LCM पहला संख्या क्या है बेटा 306 और दूसरा है 657। तो करोगे LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9, 9 गुणे में इधर आएगा भाग में, 9 त्रिक 27, 3 बचा 9 चौक 36, 34 गुणे 657। तो LCM बराबर 34 गुणे 657 हो जाएगा, ये हो जाएगा LCM। अब बाबू आप लोग क्या करना, गुणा कर लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, 22,338 के करीब आएगा, 22,338 ये हो जाएगा बेटा इसका LCM, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। गुणा ही करना है आप लोगों को और HCF LCM पता है, तो बाबू यह प्रश्नावली आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या कह रहा है बाबू, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n क्या है बेटा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक जा सकते हो कोई भी संख्या उठा के, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्या के लिए बोल रहा है बेटा 6 पे n अंक 0 पर समाप्त होता है, कह रहा है बेटा 6 पे n जो है यह 0 पर समाप्त होगा। तो बेटा यह कंडीशन तभी होता है जब किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ जाए, क्योंकि 2 गुणे 5 आएगा बेटा, 2 गुणे 5 तो मतलब 2 5 10 होता है, और 10 पे कोई भी घात हो बेटा 1 2 3 4 कुछ भी हो तो लास्ट में 0 पे समाप्त होगा, मतलब उसकी लास्ट वाली संख्या क्या होगी 0 पे होगा, 0 आएगी, ठीक है। अब बाबू 6 का अगर करोगे तो 6 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 2 और इस पे हो जाएगा n, बेटा 3 गुणे 2 आ रहा है, 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 पे n क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा, लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 क्या है बेटा भाज्य संख्या है। क्यों बेटा, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने मतलब खुद के अलावा, जैसे 7 है, 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई भी और संख्या उसको काट नहीं सकती। तो 7 क्या है बेटा अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 9 है, 9 क्या है बेटा 9 से भी कट रहा है, 1 से भी, मतलब अपने अलावा और 1 क्यों छोड़कर किसी और संख्या से कट जाए तो 3 से कट जाएगा 9, तो 9 क्या है बेटा भाज्य है। और 7 क्या है बेटा खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो 7 क्या है अभाज्य, मतलब जो संख्या स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे वह अभाज्य, और जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाए वह क्या होता है भाज्य होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13, इसमें पहला कंडीशन क्या है बेटा 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 है, मतलब बेटा एक पार्ट तो इसका यह है, एक पार्ट इसका यह है। अब दोनों टोटल करके चाहे जैसे बेटा ये पूरे के अतिरिक्त और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या का गुणनखंड अगर इसमें हो तो क्या होगा यह भाज्य होगा। तो क्या होगा बेटा इसमें से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा प्लस 1 हो जाएगा। अब पूरी संख्या है बेटा इसका गुणनखंड आ गया 13, तो क्या है बेटा यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त 13 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या है भाज्य है। बस इतना ही करना है, ठीक है बाबू। दूसरा क्या है बाबू कह रहा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें करोगे बाबू यह पूरा एक पार्ट होगा यह दूसरा होगा, प्लस आ गया है ना, तो क्या होगा अगर हम 5 कॉमन ले लें तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन है तो यहाँ पे 1 होगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 दिया है कि नहीं दिया, दिया है ना बाबू, और प्लस यहाँ पे 5 कॉमन हो गया है तो 1 बचेगा। लिखना यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त 5 से क्या है भाज्य है, मतलब 5 से विभाजित हो रहा है, अतः यह पूरी संख्या क्या है भाज्य है। इसका गुणनखंड 5 आ रहा है, इसमें गुणनखंड 13 आ रहा है, मतलब यह पूरी संख्या अगर इसमें 13 से भाग दोगे बेटा तो यह क्या होगा 13 से 13 कट जाएगा ना, तो भाज्य हो गया नहीं। इसमें 5 से भाग दोगे तो क्या होगा 5 से 5
कट जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। तो लिखना यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त 13 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यह संख्या क्या है, भाज्य है। दूसरे वाले में लिखना यह संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त 5 से विभाजित हो रहा है, अतः संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब मान लिया बाबू एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार यहाँ पे पथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वृत्ताकार पथ हो गया। उसके बाद कह रहा है इस मैदान के चारों, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब यहाँ बेटा क्या है, मेन पॉइंट है यहाँ पे, यहां से चलना शुरू करती है सोनिया और एक चक्कर लगाती है बेटा कितने में, सोनिया जब दौड़ती है तो क्या करती है, यहां से चलना शुरू करती है, यहां से यहां पे आके पहुंचती है कितने में, 18 मिनट लगते हैं उसको, यहां से यहां तक आने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी यहीं पे खड़ा है बेटा, इसी के पास में, और इसको एक चक्कर लगाने में यहां तक पहुंचने में कितना, 12 मिनट लग रहा है। रवि को लग रहा है बेटा कितना, 12 मिनट। कितना लग रहा है बेटा, रवि को 12 मिनट, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, क्या कह रहा है उसके बाद, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दोनों यहां से दोनों खड़े हैं, यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं मान लिया। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितने टाइम बाद फिर दोबारा ये यहीं पर मिलेंगे, सोनिया और रवि दोनों अपने क्या हैं, जो भी अपना रिश्ता उन लोग भाई बहन या क्या दोस्त कुछ भी हो। ठीक है, तो कब दोबारा उन दोनों यहीं पे मिलेंगे, तो क्या करना है ऐसे कंडीशन, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए बेटा, इस कंडीशन में आप लोग दोनों का एलसीएम निकाल लेना। 18 का फैक्टर करोगे बाबू, 2 9 18, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 3, और 12 का करोगे तो क्या होगा बेटा, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1। ठीक है, करोगे बेटा कितना होगा, 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब बाबू इसमें एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो दोनों एक ही बार लिखा जाएगा, तो एलसीएम होगा 2, एक 2 बच जा रहा है, फिर 3, फिर एक 3 बच जा रहा है, कितना, 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो बेटा 36 मिनट पश्चात, 36 मिनट बाद रवि और सोनिया फिर वही प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहां से वो दोनों बिछड़े थे। ठीक है, मतलब चलना प्रारंभ किए थे। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह प्रश्नावली 1.1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जस्ट आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, क्या प्रश्नावली नंबर 1.2 के साथ मेहनत करना है, पूरे जी जान लगा के 70 में 70 लेके आना है, पेपर में बैठ के पूरा एकदम तहलका मचाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।